हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस देने जा रही हूँ और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ड है पहला कार्ड और इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि एट ऑफ वॉन्ड के बिहाफ पे कौन से कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। एट ऑफ वॉन्ड के बिहाफ पे कौन से कार्ड्स हैं। ओके, मस्त मौला। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। आप बहुत तेजी से या मतलब सीधी बात करने वाले इंसान हो सकते हैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई मतलब नहीं है। आप मस्त मौला टाइप के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। और थोड़े मतलब कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा तेजी से काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। थोड़ी जल्दी पसंद होती है किसी को। कोई स्लो चल रहा है, स्लो बोल रहा है तो आपको बहुत इरिटेशन होती है। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, वाइटलिटी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोग अपने वाइटल फोर्स पे, अपने लाइफ फोर्स एनर्जीज पे काम कर रहे हैं। और आप किसी चीज को लेकर के काफी मतलब जल्दी में है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जल्दी से फिजिकल चेंजेस आप करना चाह रहे हैं। जो कि मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ काम है जो आपके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है या फिर आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है, जो आप थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं। जल्दी आप इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और जिसमें आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, वाइटलिटी की जरूरत है और लाइफ फोर्स की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओवर मैनेजिंग योर लाइफ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ को मैनेज करता है। मतलब अनवांटेड तरीके से होते हैं ना कुछ लोग जो मतलब थोड़े इंट्रूसिव होते हैं, जानबूझ करके आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं, आपको अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लाइक तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरीके से करो, इनसे ज्यादा बातें नहीं करो, उनसे ज्यादा बातें नहीं करो। और ये जो लोग हैं ना, काफी तेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफी तेज तर्रार लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी चालाक लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप शायद आप मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले पसंद करते थे बट जैसे जैसे इनकी असलियत आपके सामने आ रही है आप इनको नापसंद करते हैं। ओके, क्योंकि देखो कोई भी इंसान हो, इवन जब कोई खास इंसान भी इंट्रूसिव बन जाता है ना कहीं एंगर इश्यूज होने लगते हैं, इरिटेशन होने लगता है कि भाई क्यों हो, तुम्हें क्या जरूरत है इतना ज्यादा दखल अंदाजी करने की मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल चीजों में, है ना। तो ये जो लोग हैं ये काफी तेज हैं और तेज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनको आपकी लाइफ में घुस करके आपकी एनर्जीज तक करनी है। ओके, और उसको लेकर के ये अपने काम बनाते हैं। इनको एक्चुअली अच्छा लगता है आपकी एनर्जी, आपसे बातें करना, क्योंकि ये चार्ज फील करते हैं। बट देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग चार्ज फील करते हैं आपके साथ रह करके, लेकिन जब आप उस चीज को पॉजिटिवली
यूटिलाइज करते हो ना, मतलब आप पॉजिटिव इंट्यूशन के साथ यूटिलाइज करते हो, तो चलता है कि हाँ ठीक है भाई, एक इंसान के साथ रहकर अच्छा लग रहा है और उसकी एनर्जी जब मिलती है तो मेरे काम बन जाते हैं। लेकिन जब कोई आपकी लाइक जब आपकी एनर्जी को कोई ड्रेन कर रहा है, कोई आपकी एनर्जी, जैसे लाइक एनर्जी वेम्पायर होते हैं, तो आप क्या करोगे, आप दे तो दोगे एनर्जी या उनसे बात तो कर लोगे, लेकिन आपको थोड़ा ड्रेन फील होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ चला गया आपके हाथ से, आपकी पावर छिन गई। तो मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपको ओवरली मैनेज करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो आपकी लाइफ को काफी मैनेजेबल बनाना चाहते हैं, बट सच्चाई तो ये है कि वो इसी बहाने आपकी एनर्जी को सक करके वो अपने आप को चार्ज करते हैं, अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, और अपनी लाइफ में जो भी चीज आपके पास है वो अपनी लाइफ में खींचने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। अहमियत, ओके। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे अभी बहुत ही जल्द, मतलब कुछ 2-3 महीने पहले कुछ रियलाइज हुआ है आपको अपने बारे में, आपको अपनी अहमियत पता चली है, आपको अपनी वैल्यू पता चली, अपनी खासियत पता चली है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता चला है कि आप चूजन वन हो। ओके, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप डिवाइन की तरफ से भेजे हुए ऐसे ऐसे इंसान हो जो इस धरती पे कुछ महत्वपूर्ण कार्य को करने आया है। और ये रियलाइज हुआ है आपको, आप अभी तक अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा अ, कम समझ रहे थे, आप अपने आप को एक्चुअली बहुत ज्यादा कम समझ रहे थे, लेकिन धीरे 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 आपको समझ में आया है। धीरे धीरे समझ में आया है, लेकिन काफी इंटेंस तरीके से आपको समझ में आया है कि आप में कुछ नहीं, बहुत कुछ खास है। और आप बहुत अलग हो, लोगों से आप बहुत अलग हो। लोग इस दुनिया में जब भी किसी से जुड़ते हैं, उनका अपना पर्सनल कुछ फायदा होता है, वो किसी से किसी मतलब से जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी मतलब से नहीं जुड़ते हैं दूसरों के साथ। आपको अच्छा लगता है नए दोस्त बनाना, नई एनर्जी के साथ एक्सपीरियंस करना, कुछ अच्छा करना इस दुनिया में, कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया करना। तो आपको ना अपनी अहमियत, अपनी खास चीजें, अपनी एनर्जी के बारे में पता चला है, और आप काफी खुश हैं इस चीज से। लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं पे रिग्रेट हो रहा है कि भाई ये बात आपको पहले क्यों नहीं पता चली। बट जब भी पता चली, अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा है, मतलब बहुत देर से तो बेहतर है कि थोड़ी देर सही, लेकिन पता तो चली आपको। चलिए आगे देखते हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड के बिहाफ पे क्या एनर्जीज है गाइस, प्लीज गाइड करें एंजल्स। हम्म, स्किल, आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपने पैशन पे काम कर रहे हैं, अपनी जो भी एक्शंस वाली एनर्जीज होती हैं, जहां पे आप एक्शन लेते हो अपने स्किल के थ्रू, आप उस पे काम कर रहे हैं। ओके, आप तेजी से अपने स्किल के थ्रू कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, तेजी से चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं अपनी स्किल के थ्रू। ओके, और आपकी स्किल कुछ ऐसी हो सकती है, आप काम को बहुत तेजी से करते हैं, बहुत कुछ लोग होते हैं ना, मतलब वही काम करने में 1 घंटा लगाते हैं जो आप 10 मिनट में कर सकते हो। ओके, या कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत अ, मतलब काफी सारे काम को एक साथ कर लेते हैं। तो आप मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हो कि जिसके पास ऐसी स्किल है जो काम को बहुत तेजी से कर सकता है, बहुत क्लियर तरीके से कर सकता है, साफ सुथरे तरीके से कर सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शन टू नेचर एंड क्रिएशन,
ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो अपने अध्यात्म को कुछ इस तरीके से मजबूत बनाता है जहां पे वो नेचर की हेल्प ले रहा है, जहां पे वो दुनिया में जो भी चीजें बनाई हैं, कुदरत के द्वारा जो भी चीजें बनी हैं, आप उसकी हेल्प ले करके नेचुरल चीजें ये हो सकती हैं कि लाइक आप पार्क में बैठ के मेडिटेट करते हो, आप जानवरों के साथ रहना पसंद करते हो, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ओके, मतलब एक होता है ना स्पीड आना किसी चीज में, कोई चीजें बहुत फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड तरीके से होना। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है या स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आप नेचर की हेल्प ले रहे हो और आप जो भी इस दुनिया में जो भी नेचुरल चीजें हैं, जो ईश्वर द्वारा दी गई हैं, जो कुदरत के द्वारा दी गई हैं, आप उनको अप्लाई करके अपने जीवन को और अच्छा बना रहे हो। अब कुछ भी हो सकता है कि लाइक आप लोग नेचुरल चीजों में कुछ भी हो सकता है, इवन हर्ब्स हो सकती हैं, आप किसी हर्बल रेमेडीज का यूज करते हो। ओके, आप जो भी फ्लावर्स होते हैं, जो भी उनकी टी आती है, जो भी उनकी चाय आती है, वो यूज करते हो अपने माइंड को काम रखने के लिए, जो आपको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी बनाती हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल भी बनाती हैं। एक चीज तो ये है, बाकी देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। एट ऑफ वॉन्ड्स के बिहाफ पे क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एट ऑफ वॉन्ड के बिहाफ पे क्या है, ब्यूटी। आप अपनी ब्यूटी पे, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपके अंदर, हाईली अट्रैक्टिव पर्सन हो आप, और बहुत तेजी से आप दूसरे को प्रभावित कर देते हो। ओके, कोई भी इंसान जब भी आपको देखता है वो बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में या दिल में या उनकी सोच में आपको लेकर के पॉजिटिव आने लगता है कि यार ये कितना खूबसूरत है, ये कितना अट्रैक्टिव है, कितना अपील है इसके अंदर, है ना, या कितनी गहराई है। कभी कोई आपकी आंखों में देखता है तो उसे लगता है कि कितनी गहराई है, या कितना अलग इंसान है ये। ओके, आपके हेयर्स भी बहुत अलग हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अलग हो सकती है। ओके, आप बहुत इनोसेंट भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप जब आप बात करते हैं, जब आप बोलते हैं तो वो लोग सुनना पसंद करते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी की बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आप दिखने में कितने खूबसूरत हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कर्मों से भी बहुत खूबसूरत हो, आप आत्मा से भी बहुत खूबसूरत हो। ओके, आपकी आत्मा बहुत खूबसूरत है और लोगों को आप बहुत पसंद आते हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ पे जो चूजन वन है वो, उनको ये बातें अब पता चल रही हैं। पहली चीज तो आपको ये पता चल रही है कि आप चूजन वन हैं, जो अभी तक आपको नहीं पता चली थी, और अब आपको पता चल रहा है कि चूजन वन की क्या क्या खासियत होती हैं जो आपके पास हैं, जिसमें आपके पास ब्यूटी होगी जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली ब्यूटी होगी। ओके, आपकी स्किल्स बहुत डिफरेंट होगी, स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत हाई होगा। ओके, अपने साथ, नेचर के साथ। सो कुछ इस तरह की चीजें आपको पता चल रही हैं जो आपकी अहमियत को बढ़ा रही हैं, जो आपकी वैल्यू को बढ़ा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एक्टिव, आप किसी काम को लेकर के मुझे काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, काफी तेजी से आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर के काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से आपको उस काम को खत्म करना है। ये कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है या कोई आपको इस समय ऑफर मिला है और उससे आपको कुछ अर्न करना है। सम टाइम होता है ना कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिस पे काम करके आप अर्निंग कर सकते हो।
तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक्टिव हो किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, छोटा बड़ा कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है, बट आप बहुत तेजी से काम कर रहे हो उस चीज को लेकर के। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है वो ये है कि आप काफी ग्राउंडेड हो इस समय, काफी बैलेंस फील कर रहे हो, काफी सिक्योर भी फील कर रहे हो। बट फिर भी देखती हूँ कि इसके बिहाफ पे क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे क्या है। पहला कार्ड है हमारे पास, ओके, अपीयर केयरलेस। देखिए, आप ग्राउंडेड तो हो, आप काफी सिक्योर भी फील कर रहे हो, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप साथ में ना कुछ लोगों को केयरलेस दिखाई दे रहे हो। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि देखो यहाँ पे क्या लग रहा है कि आपके पास कुछ अर्निंग आ रही है, कुछ पैसे आ रहे हैं। ओके, आप कमाई कर रहे हो। अब वही कमाई अगर आप ध्यान नहीं दोगे और बेफिजूल के खर्चे होंगे या बेवजह कहीं भी खर्चा होगा, या कोई भी लोग, कोई भी है, चाहे वो परिवार का ही कोई इंसान है, अगर वो बेफिजूल के खर्चे कर रहा है आपके पैसे लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपको फिर लॉस तो फील होगा। तो ये वही चीज है कि आप किसी को बड़े केयरलेस दिखाई दे रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है ये तो केयरलेस है, चलो इसके जो भी ये पैसे अर्न कर रहा है या जो ये पैसे अर्न कर रही है उसको अपने काम में यूज किया जाए। ओके, तो ये चीज है गाइस जहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने पैसों का ध्यान नहीं रखेंगे, आप सिक्योर पता है क्यों फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है मैं ठीक ठाक तो अर्न कर रहा हूँ या मैं ठीक ठाक तो अर्न कर रही हूँ, आपको लग रहा है ठीक है खाने पीने को पैसे हैं, थोड़ी बहुत सेविंग भी है। लेकिन अगर उसी पैसों पे किसी की एविल आई है तो वो पैसा कब आपके पास से चला जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। सो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे क्या है। हम्म, ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू राइज अबव इट। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं इस समय, और खासकर ये मुझे कोई आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है जहां पे आप मुझे थोड़े थके हारे फील हो रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन उतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही जितना आप चाह रहे हैं। तो आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है कि आप इससे ऊपर उठ सकते हैं, आप इससे बाहर आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा समझदार यहाँ पे समझने की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है कि क्या करने पे चीजें अच्छी हो सकती हैं, क्या चीजें करने पे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। और देखो मैं फिर कहूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार चूजन वन की एनर्जीज पिक हो रही हैं, तो चूजन वन एक चीज समझ लो कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप वो व्यक्ति हो जो बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल को रिमूव कर सकते हो, आप वो व्यक्ति हो जो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हो, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो, चाहे वो मनी इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल इश्यूज हैं, कुछ भी है, कुछ भी। आपको बस ये समझना है कि आप हर एक चीज से बाहर आ सकते हो। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी की, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ जो भी चीजें आप स्पिरिचुअलिटी से समझ रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो भी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, आपको उस पे थोड़ा समझदारी दिखाने की जरूरत है। ओके, मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुना समझा और उसी समय दूसरे कान से निकाल दिया। आपको ऑब्जर्व भी करना है कि ये जो मैं समझ रहा हूं
या ये जो मैं समझ रही हूँ, या जो मैं इतनी जो विजडम गेन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे अप्लाई कहाँ पे करनी है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज समझाई जा रही है ईश्वर के द्वारा, तो वो इसलिए नहीं समझाई जा रही है कि आप उसको कहीं पे बंद करके रख लो। ओके, किसी पोटली में या अपने दिमाग के कोने में उसको कहीं पे रख लो। नहीं, अगर आज आपने कोई चीज समझी है तो अगले कुछ टाइम में आपको वो चीज कहीं ना कहीं अप्लाई करने को इंडिकेट किया जाएगा। या कोई भी चीज आपको समझाई जा रही है तो इसीलिए समझाई जा रही है कि अपने जीवन की उलझनों को इसी विजडम के द्वारा सुलझाइए। ओके, जहां पे भी आप स्टक हैं, ब्लॉक्ड हैं, वहां से आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन आपको अपने डिवाइन पावर की, अपने चूजन वन होने की जो पावर है, उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये नहीं कि बस सुना और एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं चूजन वन हूं। आपको समझना भी है कि आप चूजन वन क्यों हो, और एज अ चूजन वन आपके पास क्वालिटीज क्या क्या है, आप उसको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो। ओके, उसका एक्टिवेशन किस तरीके से कर सकते हो, वो सारी पोटेंशियल आप अनलॉक किस तरीके से कर सकते हो। तो ये सब भी जानने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि मैं चूजन वन हूं और उसके बाद बस इसी गुमान में आ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको चूजन वन होने के साथ साथ डाउन टू अर्थ भी होना है, क्योंकि आपको अपने सारे स्किल्स को, सारे नॉलेज को, सारे जितने भी आपके अंदर गुण हैं, उसको एक्सप्लोर भी करना है, उससे लोगों की हेल्प भी करनी है, बहुत कुछ करना है आपको। क्योंकि आपके पास मतलब बहुत ऊर्जा है। अगर आप इस समय ड्रेन भी फील कर रहे हो किसी भी वजह से, तो इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि कोई व्यक्ति है जो आपको ड्रेन कर रहा है। ड्रेन क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई आपके पास ऊर्जा बहुत सारी है। सो अपनी उस ऊर्जा को पहचानिए, उसको बचाइए, एंड उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करिए, या उसको ऐसे काम में लगाइए जहां पे वो ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़े। ओके, तो ये समझने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे क्या है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड लव। हम्म देखो, मुझे ऐसे दो लोग दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। इश्यूज आ रहे हैं पैसे के, मनी इश्यूज आ रहे हैं, और आप में से कोई एक है जो इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए पैसों पे काम कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है, या सामने वाले पार्टनर की रिक्वायरमेंट है कि भाई देखो, जब पैसे नहीं होंगे तो बहुत दिन तक सिर्फ प्यार के आधार पे सरवाइव नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये जो भी है व्यक्ति, थोड़ी इनकी समझ में कमी है, क्योंकि अगर जहां पे प्यार है वहां धीरे धीरे पेंटिकल्स की भी एनर्जी इंप्रूव होने लगती है। अगर पैसों में कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं रिश्ते में भी कुछ ना कुछ तो कमी है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग की है, चाहे वो ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं अंदर से कुछ और है। क्योंकि जो रिश्ता मजबूत है, जो रिश्ता बहुत अच्छा है, वहां पे अगर आपके पास कम पैसे भी हैं तो दोनों लोगों को सरवाइव करना आ जाता है। वो अलग बात है कि ईश्वर कभी भी आपको सर्वाइवल इश्यूज पे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपका टेस्ट जरूर लेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे को सच में प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं वो इम्तिहान की भी घड़ी आ जाती है। अगर आप चूजन वन हो, या ट्विन फ्लेम हो, या सोलमेट हो, रियल कनेक्शन है आपका, तो कहीं ना कहीं वो घड़ी भी आती है जहां पे आपके इम्तिहान होते हैं, जहां पे आपके टेस्ट होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे पास हो रहे हो, पास होना भी चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। तो कोई है आप दोनों में से, ओके, जो इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है। आप उनको बता रहे हैं कि देखो, कम पैसे हैं मेरे पास, लेकिन तुम्हारे मतलब इतना मेरी इंटेंशन है कि मैं तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ भी गलत नहीं है तुम्हारे लिए। आप उनको बता रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी दशा को भी समझो, मेरी स्थिति को भी समझो। अगर मेरे पास इस समय प्रॉपर जॉब नहीं है या प्रॉपर अर्निंग नहीं है, तो तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। आप किसी को इस तरीके से समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, इवन बहुत हद तक झुक चुके हो, लेकिन
शायद उनकी समझ उस लेवल तक नहीं जा पा रही है, इसीलिए ये कनेक्शन आपको थोड़ा वीक लग रहा है और आप इस पे काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू शाइन लाइट ऑन सिचुएशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप चीजों को हील कर सकते हो, चीजों को जो भी समस्याएं हैं उससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक हद होती है। ओके, तो उस लिमिट को क्रॉस करने को बोला जाता है समटाइम आपसे, क्योंकि कोई ना कोई आपके आसपास मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली चीज दिखाई दे रही है, मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से आप बहुत थक जाते हो, बहुत हार जाते हो कि कैसे समझाऊं, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस स्थिति से बाहर आऊं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर पावर है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। लर्निंग डिफिकल्टीज। ओके, पैसों की कमी की वजह से या आपकी फैमिली इश्यूज मनी से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफी कठिनाई आ रही है कोई चीज समझने में, कोई चीज पढ़ने में। सम टाइम होता है ना कि पैसों की वजह से हम उतना पढ़ नहीं पाते हैं या उस तरह के कोर्सेज नहीं कर पाते जो हमें रिक्वायर्ड है या जो हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ है, डिफिकल्टीज है पैसों की वजह से, जहां पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली जो चीजें कनेक्टेड हैं आपकी स्टडी से, एजुकेशन से, कोर्सेज से, किसी तरह के कुछ भी अगर आपको सीखना है, कोई भी स्किल्स वगैरह, वो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मनी इश्यूज है और थोड़े कम पैसे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पैसे कम है और उतना एडजस्ट कर पाना, उतना मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। अबंडेंस एंड क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, अपने क्रिएटिविटी को यूज करके आप काफी चीजें बना सकते हैं अबंडेंस से रिलेटेड। अब यहाँ भी अबंडेंस है और ये भी कार्ड जो है वो काफी हद तक शो करता है अबंडेंस को, प्रोस्पैरिटी को, ओके, सिक्योरिटी को। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होने की जरूरत है। आप अपने उस काम को चुनिए जहां पे आप काफी क्रिएटिव हैं। भले आपको इस समय ऐसा दिख रहा है कि भाई पैसे कम है वहां पे, लेकिन ये आपका इल्यूजन हो सकता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने क्रिएटिव साइड पे ज्यादा जोर डालेंगे, तो अबंडेंस भी क्रिएट होगी। आपको लग रहा है बस कि नहीं वहां पे कम पैसे हैं, उतनी इनकम नहीं होगी, उतनी चीजें नहीं होंगी, उतना मतलब मुश्किल है निकाल पाना जितना रिक्वायरमेंट है, बट आपका ये इल्यूजन है। मुझे तो यहाँ पे जबकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत चीजें अच्छी हैं, मतलब एबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, इवन कोई भी ब्लॉकेज मुझे नहीं दिखाई दे रही है गाइस। सो आप प्लीज ध्यान दें अपनी क्रिएटिविटी पे, क्रिएटिव साइड पे ध्यान दें। आगे देखते हैं कि और क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं गाइस, देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, ओ ओ ओ ओ, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इनिशिएटिव। कोई ऑफर है आपके पास
या आप किसी कॉल का वेट कर रहे हो अपनी जॉब के लिए, किसी ऑफर के वे किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, किसी तरह की डील के लिए सामने वाले पर्सन का वेट कर रहे हो, और आपका मन कर रहा है कि अगर उनका कॉल नहीं आ रहा है, उनका कंफर्मेशन नहीं आ रहा है इस डील के लिए, है ना, क्योंकि ज्यादा फंड्स उस तरफ से मुझे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आपका मन हो रहा है इनिशिएट करने का कि भाई मैं ही पहल करूं, मैं ही बोल दूं। ओके। और आप थोड़े से मुझे डाउटफुल दिखाई दे रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करना चाहिए। ओके, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो मैं देखती हूँ कि क्या क्लैरिटी है। चलिए देख लेते हैं। इनिशिएटिव के बिहाफ पे ये चीज मैं आपके लिए अलग से देख रही हूँ कि आपको इनिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके। प्लीज गाइड करें। ओके। द एम्परर। अगर ये व्यक्ति जिसके साथ आप डील करना चाहते हो और आपको लगता है कि ये काफी सॉलिड पर्सन है, काफी अथॉरिटी वाला पर्सन है, और काफी आपके लिए प्रॉफिट बनाने वाला पर्सन है, तो यस आपके लिए काफी क्लियरली यस आ रहा है। ये पर्सनालिटी आपकी भी हो सकती है सॉलिड, और आप काफी कॉन्फिडेंट हो सकते हो अपने काम को लेकर के, और लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं आपके अंदर। अगर ऐसा कुछ भी है, यस आप इनिशिएट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे देखती हूँ कि क्या एनर्जीज हैं गाइस, और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके। ओके, रियल पर्सन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की नजर में, अगर आप, होता है ना कि कुछ लोग बड़े ईमानदार होते हैं, स्पेशली पेंटिकल्स की एनर्जी को लेकर के, पैसों को लेकर के, लोगों को लगता है कि आप बहुत सच्चे हो, आपको पैसे दिए जा सकते हैं, और आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, और आपके साथ डील की जा सकती है। ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो जिसके लिए आप सोच रहे हो ना कि भाई इनके साथ डील की जाए कि नहीं की जाए। तो ये तो देखो आपके लिए सोच रहे हैं कि आपके साथ डील की जा सकती है, आप सच्चे दिख रहे हो इन्हें, और ये इंटरेस्टेड भी है। हो सकता है किसी और वजह से डिले आ रहा है, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप, मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है। लोग आपको एक रियल पर्सन के रूप में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। द हर्मिट। द हर्मिट के बिहाफ पे मैं देखने जा रही हूँ कि क्या कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें द हर्मिट के बिहाफ पे क्या कार्ड्स हैं। एग्री मनी। सो द हर्मिट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एग्री मनी है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ मन ही मन दबा रहे हैं, कुछ शांत हैं, आप लोगों से थोड़े डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और एक चीज और भी है कि आपसे कोई इंसान जो है ना कुछ बहुत छुप मतलब बहुत खास बात छुपा रहा है। कुछ हिडन एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि जैसे कोई इंसान है वो खुल के आपके सामने नहीं आ रहा है, वो आपको दिखाता कुछ है और वो है कुछ और। ओके। वो आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो व्यक्ति है ये आपके सामने काफी शांत रहते होंगे, लेकिन इनके अंदर एक भूचाल है आपको लेकर के। ये भूचाल मुझे क्लियरली अगर बोलूं तो नेगेटिव है। कुछ ना कुछ इनके अंदर कुछ तो है जो गलत है, और जो बहुत ज्यादा गलत है। मतलब आपको लेकर के इनकी काफी ज्यादा नेगेटिव इंटेंशन मुझे दिखाई दे रही है। और ये काफी शांत रहते हैं, आपके सवाल करने पे इनका कोई जवाब नहीं आता है। ये बहुत अवॉइड करते हैं आपको, मतलब इग्नोर करते हैं। जब आप इनसे बात करती हैं या करते हैं तो ये आपको ना वहां से हट जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिडन चीजों के साथ साथ मुझे झूठ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये आपसे भागने की कोशिश करते हैं।
और ये आपसे मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कम बात करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो ज्यादा चीजें खुल जाएं। ओके, चलिए द हर्मिट के बिहाफ पे और देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि द हर्मिट के बिहाफ पे और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्राइवेसी, द हर्मिट और प्राइवेसी दोनों ही कार्ड, देखो एग्रीमनी है, प्राइवेसी है, द हर्मिट है, तो एक चीज तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि कोई पर्सन है जो चीजों को प्राइवेट रख रहा है आपसे। हिडन भी हो गया, यहाँ पे हिडन की कंफर्मेशन आ गई। एंड वो शांत रह करके काफी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया। दिखा कुछ रहे हैं, अंदर से कुछ है और है, ये भी कंफर्म हो गया। और एक चीज और मुझे दिखाई दे रही है कि चीजों को प्राइवेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फोन, अपने बिल्स, ओके, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं। जो उनकी जो ऐसा वो बोलते होंगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, बट प्राइवेसी उनको इसीलिए चाहिए कि वो आपसे कोई चीज छुपाना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, थ्रो इमोशनल बैलेंस। भाई कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे एक चीज है ना कि अपने इमोशंस को वो पर्सन बैलेंस कर रहा है। कोई भी चीज वो आपसे छुपा रहे हैं या प्राइवेट रख रहे हैं, और वो किस तरह से वो कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो भी इमोशंस हैं उसको वो बैलेंस कर पा रहे हैं। तो झूठ बोलने में काफी माहिर हो सकता है ये व्यक्ति। और मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सामने सच आने पे भी बहुत साफ साफ कह देते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये हो गया, मैं क्या करूं, मुझसे हो जाता है ना, मैनिपुलेट करना, नार्सिसिस्ट। तो अपने इमोशंस की वजह से, क्योंकि काफी कंट्रोल है इनको अपने इमोशंस पे, खासकर झूठ पे, क्योंकि ये इनकी आदत हो सकती है, ये काफी बिगड़ैल टाइप के इंसान हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट टेंडेंसी तो साफ दिखाई दे रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि द हर्मिट के बिहाफ पे और क्या है। प्लीज गाइड करें। हम्म, ओके, टेकन एडवांटेज, मतलब कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन है गाइस कि ये आपके सीधे और भोले भाले चरित्र को, चरित्र का एडवांटेज ले रहे हैं। ये आपको, आपके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। ये आपके, होता है ना कि कोई केयरलेस होता है इसलिए कि भाई ठीक है सामने वाला ट्रस्ट वर्दी है, इस पे क्या शक किया जाए, क्या इससे सवाल पूछे जाएं। तो ये व्यक्ति जो है ना आपको इसीलिए आपके साथ खिलवाड़ करता आ रहा है, बेवकूफ बनाता आ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि भाई ये तो कुछ पूछता ही नहीं है, ये तो कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करता है। तो इसलिए ये इंसान आपको, आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। हम्म, द हर्मिट, खुद पे ट्रस्ट। अब आपको देखिए, हो सकता है कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ कुछ ना कुछ माइंड गेम कर रहा है। हो सकता है ये पास्ट की चीज है, हो सकता है ये प्रेजेंट की चीज है, कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट हो गया। अब जिनके लिए प्रेजेंट की एनर्जी है, इन फ्यूचर आपको खुद पे ट्रस्ट होने वाला है। देखिए होता है कभी कभी हम अपने आप को थोड़ा कम समझ लेते हैं। ओके, हमें खुद से उम्मीद कम होती है, दूसरों पे हम ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। ये तब होता है जब आपको प्यार की कमी होती है, बचपन से थोड़ा कम प्यार मिला होता है, या लैक ऑफ लव वाला सिचुएशन भी हो सकता है, या इनर चाइल्ड वुंड्स के भी, या ट्रॉमा, कुछ भी, जहां पे आप खुद से ज्यादा किसी और पे भरोसा कर बैठते हैं, उनसे प्यार ज्यादा कर बैठते हैं। तो लैक ऑफ सेल्फ लव भी है यहाँ पे, लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट भी है यहाँ पे। तो जब आप खुद पे भरोसा करना भूल जाते हैं, है ना, तो ऐसे व्यक्तियों का आप सामना अक्सर हो जाता है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि भाई दुनिया में आप किसी के पास भी चले जाओ, कोई भी कह ले मैं तुम्हारा अपना हूं, बट वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद के अपने नहीं हो, है ना, खुद को ही नहीं समझ रहे हो, स्टिल आपको ये डाउट है कि
मैं अपने लिए कितना कर पाऊंगा। आप खुद पे ही नहीं डिपेंडेंट हो, खुद के इमोशंस को की जो डिपेंडेंसी है वो किसी और पे है। ओके, रोना है तो किसी के सामने रोना है ना? और प्यार है तो किसी और को दिखाना है। आप खुद में ही नहीं संपूर्ण फील कर पा रहे हो। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जब आप खुद को ही नहीं पूरा कर पा रहे हो तो कोई और आपको कैसे पूरा करेगा। तो अब आपको खुद पे भरोसा हो गया है, खुद पे विश्वास हो गया है, खुद पे ट्रस्ट हो गया है कि मैं मेरे लिए काफी हूं। और चूजन वन ये आप हो, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको प्यार की कमी रही है, आपको प्यार देना भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई देखो वो इंसान बेचारा है, वो इंसान मतलब नीडी है, उसको जरूरत है, उसको पहले कर दो। ये जो आपका नेचर है ना, उसके लिए पहले सोचना, सामने वाले को ज्यादा प्रायोरिटीज देना, ये कहीं ना कहीं आपको अपने से खुद आपके होने से दूर ले गया। आप खुद के नहीं हो पाए जितने आप दूसरों के हो गए, है ना? तो यही चीज अब आपको समझ में आ रही है कि अब आपको खुद का होना है, दूसरों के लिए आपको जीना छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हेल्प नहीं करनी दूसरों की, लेकिन सिर्फ दूसरों की ही हेल्प करनी है। इस सिचुएशन से आपको उभर करके बाहर आना है। ओके? और आप इसका रास्ता खोज रहे हैं, बहुत सारे लोग रास्ता खोज चुके हैं, और अब आपको खुद पे भरोसा हो चुका है कि आप बहुत पावरफुल हो। आप खुद का जो भी आपको जरूरत है इस दुनिया में, वो भी चीज आप अपने लिए कर सकते हो, खुद के इमोशंस को भी संभाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। विल पावर। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपको पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, तो ये विल पावर है जिसने आपको अभी तक टूटने नहीं दिया। इतने सारे नार्सिसिस्ट, इतने सारे कार्मिक्स के मिलने के बावजूद भी, इतने सारे धोखेबाजों के मिलने के बावजूद भी आप वो व्यक्ति हैं जिसने अपनी विल पावर से खुद को फिर से खड़ा कर लिया। और भले थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आप सर्च कर रहे थे कि आप कहाँ गलत हैं, दूसरे कहाँ गलत हैं, लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव फीडबैक। हम्म। आप मुझे बहुत शांत व्यक्ति दिखाई दे रहे हो, मतलब पीसफुल भी हो, और साथ में जैसे मेडिटेटिव वाला जो एक सिचुएशन होती है ना, आप हमेशा उसमें रहते हो। जैसे आप हमेशा मेडिटेट कर रहे हो, बहुत शांत दिखोगे, बहुत कामिंग वाली आपका जो ऑरा है ऐसा दिखेगा, जिसकी वजह से आपको काफी पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं कि भाई आप बहुत शांत दिखते हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है ना? तो कुछ इस तरह से लोग आपको लेकर के बातें करते हैं। द हर्मिट के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके। न्यू बिगनिंग। अब जैसे खुद पे भरोसा कर लिया है, तो जब भी इंसान खुद पे पूरा ट्रस्ट कर लेता है, खुद से पूरे तरीके से प्यार कर लेता है, वो नई शुरुआत भी करता है। तो मुझे आप लोगों के जीवन में नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। 3 कार्ड्स चाहिए थे, 3 कार्ड्स आए हैं। इमेजिन। आपको इमेजिन करना है भाई, आपको मैं इसलिए कह रही हूँ इमेजिन करना है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग तो भूल गए हैं कि इमेजिन करके ही बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इमेजिनेशन पे जोर क्यों नहीं डाल रहे हैं? मैनिफेस्टेशन पे जोर क्यों नहीं डाल रहे हैं? इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं जितना आप नेगेटिव सोच रहे हैं। मैसेज इन अ बॉटल। आप अगर अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान दो, तो जवाब आपके पास ही है। आप जो सोच रहे हैं ना कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, क्या जो मैं दिमाग में मेरे आ रहा है वो सच है,
झूठ है। ये जो आप ये डबल माइंड हो रहा है ना, इर्द गिर्द थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इर्द गिर्द के इंसानों पे, इर्द गिर्द की सिचुएशन पे 4-5 दिन ऑब्जर्व करें, कुछ ही दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। यांग, आपको अपने मस्कुलाइन साइड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि फेमिनाइन तो काफी स्ट्रांग है आपका, प्यार तो आप भर भर के लुटा देते हो, लेकिन जहां पे अपने लिए एक्शन लेने की बात आती है वहां पे आप बिल्कुल डर जाते हो। तो ध्यान देने की जरूरत है गाइस। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।